अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद. वीकली हॉरोस्कोप ऑल टॉरियंस. आई एम श्योर कि आप लोगों को जो है मेरा चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना वीकली हॉरोस्कोप और जितनी भी मैं वीडियोज़ अपडेट डालती हूँ ताकि आप लोगों को जो है उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. आप लोगों के साथ साथ अपडेट्स आती रहें. बेल का आइकॉन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा. मुझे आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है. आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में ज़रूर मुझे अपडेट्स देती रहिए. अच्छा जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि आप लोगों के हॉरोस्कोप की तरफ. टॉरियंस, आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? जैसे कि पिछले वीक में भी मैंने आप लोगों के ज़ोडिक साइन के मुतालिक बताया. पिछले वीक में जो चेंजेस आए जिस हवाले से, एक तो वीनस का बड़ा प्रोमिनेंट जो कि एक ट्रांजिट थी, उसने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आया, किस तरीके से क्या हुआ. बड़ा एक ज़बरदस्त सा चेंज था जिसके इंडिकेशंस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिले होंगे. क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बारे में आपको मैंने बिल्कुल डेफिनेटली कुछ आगाही दी. अच्छा जी, अब इस हफ्ते में एक तो 4 तारीख को नया चांद है जिसके क्या इंडिकेशंस किस तरीके से होते हैं. बेसिकली चांद इस वक्त एक्वेरियस में है. चांद मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि 2.25 दिन के लिए किसी भी घर में होता है. और ये आप लोगों को चांद की बेसिकली पोजीशंस चेंज होती रहती हैं. जब नया चांद होता है तो अर्ली डिग्रीज पे होता है चांद, और 15 दिन के बाद फुल मून होता है. उसके बाद फिर वो उसकी डिसेंडिंग डेट्स यानी कि घटने के दिन जो होते हैं वो 15 दिन के बाद वो शुरू हो जाते हैं. सो जब नया चांद होता है तो उस वक़्त हर इंसान के डिफरेंट एक कनेक्शंस बनते हैं. और टॉरियंस ऐसा टाइम पीरियड बना हुआ है जिसमें कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों को एक मूड स्विंग्स का या इस तरह के मामलात का, प्लस जो आगे 2 और प्लैनेट्स की ट्रांजिट है. 6 फरवरी को मार्स का एरीज में ट्रांजिट बनता है और 7 तारीख को मरकरी का एक्वेरियस में. अब ये तो मैंने आपको ट्रांजिट्स की डेट बता दी. अब ये आप लोगों के किस तरीके से आप लोगों की जो है इस वीक में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा. अ वेरी गुड वीक आई मस्ट से. यहाँ पे आप लोगों को फेवर्स किस तरीके से मिलेंगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के डायरेक्शंस इस तरीके से चेंज होंगी. यानी कि आप स्पेशली वो लोग जो कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी चीज़ की बहुत देर से तलाश में थे, या मैंने पिछले वीक में भी कुछ इसकी इंडिकेशंस की और आप लोगों को बताया, तो वहाँ पे आप लोगों को फ्रूट्स मिल रहे हैं. यानी कि इस तरीके से कि जो चीज़ें आप लोग बहुत देर से तवक्को कर रहे थे. मैंने कुछ ऐसे लोग जो कि आप लोगों को होता है ना, समटाइम्स यू आर लुकिंग फॉर समवन, कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स की तलाश होती हैं, ऐसे अच्छे लोगों की तलाश होती हैं. तो वो इस वक्त चीज़ें आप लोगों को बड़े मज़े से आप लोगों की लाइफ में आएंगी. आई एम वेरी मच श्योर. अच्छा, अगर इस वक्त कुछ अगर डिलेज़ या कुछ अगर होता है कि कुछ अभी इंतज़ार कुछ चल रहा है, तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. बिकॉज जब भी कोई प्लैनेट्स की अर्ली डिग्रीज होती हैं और अभी नया चांद है, ये आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं मदद देगा. कभी ऐसा होता है कि या अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको मिले कि कोई, जिस तरह मैंने कहा कि पार्टनरशिप्स आ रही हैं या नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको आपने वेलकम करना है, बड़े भरपूर तरीके से वेलकम करना है, मगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल ज़रूर करना है. एज टॉरियंस, यू गाइज आर वेरी वाइज. बड़े अक्लमंद लोग होते हैं और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं. यहाँ पे अब जो मरकरी की ऐसी पोजीशन है, ये आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगी. मरकरी की 7 तारीख के बाद की जो मैंने प्लैनेटरी पोजीशन बताई है, सो अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ा है. मरकरी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, राइटिंग और इन सब स्किल्स को. तो ऐसे आसार बनेंगे जहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से आएंगी. जो बातचीत नहीं हो पा रही थी, जो ऐसे मामलात की तरफ चीज़ें
बड़े रुक रुक के जा रही थी, लगता था आज में हो जाएगा, कल में हो जाएगा, ये मुलाकात हो जाएगी, वो मुलाकात हो जाएगी, और वो नहीं हो पा रही थी, तो उसके आसार बनना शुरू हो जाएंगे। और मैंने जैसे कि कहा कि अर्ली डिग्रीज में हो तो 7 तारीख के बाद एकदम से ये मत सोच लीजिएगा कि फ़ौरन कुछ हो जाएगा। तो फ़ौरन अगर नहीं भी होता तो इसके बाद से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, और आपको बड़े मज़े से ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा होता है। समटाइम्स हम सोच रहे होते हैं कि दिस इज़ समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे ऐसे मामलात आपको ज़रूर मिलने वाले हैं जिसकी आप बड़ी देर से को प्लानिंग कर रहे थे। सो ये शॉर्ट टर्म प्लान की मैंने बात नहीं की, मैंने लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रही। जो चीज़ को आप बहुत देर से प्लान कर रहे थे, बड़ी देर से यू गाइज वर लुकिंग फॉर समथिंग, जो कि स्पेशली मैं कारोबारी शराकत की बात कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जिसमें आप लोग बड़ी देर से इन्वॉल्वमेंट थी आपकी। अच्छा, फिर एज आई एम टॉकिंग अबाउट द मर्करी एंड द मार्स प्लस बोथ, वीनस की भी ट्रांजिट हुई है। दो चीज़ें, एक तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आएगा, जो बच्चे बड़ी देर से इस चीज़ में थे क्या सब्जेक्ट्स लें, किस तरह से करें, अच्छे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, चीज़ें बड़े बुरे तरीके से, बड़े फजूलियात तरीके से, बल्कि मैं कहूँगी कि चीज़ें बस मिसगाइड से हो रहे थे। अच्छा, उनको एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। एक और चीज़, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो बड़ी परेशानी चल रही थी, एक तो मैंने पिछले वीक में उसकी कुछ इंडिकेशंस की, प्लस दिस वीक इज़ ब्रिंगिंग अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। अच्छे मामलात बनेंगे, अच्छी चीज़ें से चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस किसी से जो बड़े अरसे से रखी हुई थी, वहाँ पे कुछ मामलात बनना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी जिससे रखी हुई थी। मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ, जिनसे मामलात बड़े देर से सोचा हुआ था, अच्छा कुछ होगा, कोई आएगा, रिश्ता भेजा जाएगा, इस टाइप की चीज़ें, वहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। सो ये वो चीज़ें, ये वो मामलात बनना, उस तरफ आसार बनना शुरू हो जाएंगे। सो आई एम वेरी मच श्योर फॉर ऑल टॉरियंस, दिस इज़ अ वेरी गुड वीक। अच्छी हैपनिंग्स की तरफ एक नया स्टार्ट है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इस तरफ चीज़ें इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगी। आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों के लिए अच्छा वीक होगा। और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, अच्छी हैपनिंग्स हैं, और कुछ क्या कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, ये बिल्कुल अगले वीक में बताऊंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।